हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 का एग्जांपल नंबर 6। तो देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, तो मेरे को जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास देखो क्या है कि मेरे पास दे रखा है कि ये क्या है, ये एक 8 मीटर की एक बिल्डिंग है, राइट? है ना? इसके टॉप और बॉटम है ना से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। उसके टॉप है ना, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, राइट? कितना बना रहा है, डिप्रेशन एंगल ऑफ, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से, राइट? इसके टॉप से कितना है, 30 डिग्री, राइट? इसके बॉटम से ये कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, राइट? ये होगा 45 डिग्री। यहाँ अगर ये हॉरिजॉन्टल करूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 30 अल्टरनेट एंगल से, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये बात समझ में आया? अब इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये P, ये Q, ये R, ये S, और ये हो गया T, है ना? ये हो गया कैपिटल T मान लेते हैं इसको, PQRST हो गया, है ना? अब देखना, ये जो है ना, ये TR है, TR, और ये जो PQ है, ये बराबर है ना? तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, मैं TR इक्वल्स टू PQ है। दूसरा, ये जो PT है ना, ये जो PT है और ये QR, ये भी बराबर है, PT इक्वल्स टू है QR, राइट? इसका मतलब ये भी क्या हुआ, 8 मीटर हुआ। ओके, अब अपन को क्या पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ओके, मतलब ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी हाइट एस क्यू पता करनी है। क्या पता करना है मेरे को, एस क्यू पता करना है, और उसके बाद में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, पी क्यू, पी क्यू या टी आर, है ना? पी क्यू या ये टी आर, ये रहा पी क्यू, ये रहा, एक ही बात है, पी क्यू पता करनी है, दो चीजें पता करनी है। अब अपन को दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, राइट? पहला ट्राइंगल ये हो गया, दिख रहा होगा, पी क्यू एस, राइट? और दूसरा ट्राइंगल ये वाला ये 30 डिग्री वाला, ये है ना, टी आर एस। तो पहले मैं लेता हूँ टी आर एस, राइट? तो मैंने एक ट्राइंगल लिया, कौन सा, टी आर एस, जिसका 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। ये टी हो गया, ये आर हो गया, और ये एस हो गया। यहाँ पे कुछ पता है अपन को, कुछ नहीं पता। ओके, बस ये बताया टी आर ये क्या है, ये पी क्यू के बराबर है। ओके, दूसरा मैं क्या लेता हूँ, दूसरा मैं लेता हूँ 45, 45 वाला, राइट? कौन सा, 45 वाला, 45 डिग्री। तो ये तो क्या हो गया, एस, ये जो क्यू, और ये हो गया पी। यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये पता है ये कहीं पे कोई आर है, और यहाँ से डिस्टेंस 8 मीटर है, राइट? अपन ऐसा पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट ही जो एग्जांपल नंबर 5 था, कुछ ऐसा ही था। ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट? ये 30 डिग्री एंगल, बट यहाँ पे 45 डिग्री एंगल और 8 मीटर, है ना, ये दो दे रखे हैं। ओके, और ये क्या है, PQ, यहाँ PQ है और ये भी PQ है, राइट? TR इक्वल्स टू PQ, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब अपन को पता है कि अगर मेरे पास PQ आ जाएगा ना, तो PQ बराबर SQ होगा। ये पता है क्यों होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री है, और 45 डिग्री में क्या होता है कि 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो जो ये साइड होगी वही ये साइड होगी, है ना, PQ इक्वल्स टू SQ का। ओके, वो बात की बात है। अब इन दोनों में क्या है, इसमें देखो मेरे पास क्या दे रखा है, ये बेस दे रखा है, और ये क्या है, ये SQ परपेंडिकुलर है, तो यहीं से रिलेशन बन सकता है, राइट? तो मैं क्या लगाता हूँ कि 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? अरे अपन को पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगता है, तो परपेंडिकुलर एस क्यू, राइट, अपॉन बेस क्या है, पी क्यू। ओके, 1045 की वैल्यू होती है 1। एस क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, एस क्यू को मैं लिख सकता हूं, बताना, एस आर प्लस आर क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। ये बात समझ में आया नहीं आया? एस और क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर क्यू को 8 मीटर, राइट? तो ये कितना होगा, पी क्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो 1 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू एस आर प्लस 8। ये बात समझ में आई नहीं? तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एस आर प्लस 8। ओके, तो पी क्यू आ गया यहाँ से। ओके ओके, है ना? तो जो 45 ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल पी क्यू एस से। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल एस आर टी लेता हूँ, या टी आर एस जो भी है ना, यहाँ पे भी मैं 10 लगाता हूँ। 10 10 30 इक्वल्स टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर क्या है मेरा, एस आर अपॉन में बेस टी आर, राइट। ओके, 1030 कितना है, 1/√3। एस आर एज इट इज रहेगा, टी आर को मैं पी क्यू लिख सकता हूँ, देखो टी आर इक्वल टू पी क्यू है, ये टी आर है, ये पैरेलल है दोनों पी क्यू, तो इसको पी क्यू लिख सकता हूँ। ओके, पी क्यू यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू होगा मेरे पास एस आर इंटू √3, राइट। ये हो गया, ये दोनों हो गए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, राइट। मैंने देखो दोनों का जो पी क्यू था ना, यहाँ से भी पी क्यू निकाला, मतलब टी आर, और यहाँ से भी पी क्यू निकाला। अब इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं, 1 और 2 से पी क्यू अपन इक्वल लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से ये इक्वेशन 2 है, तो पी क्यू बराबर है, तो एस आर प्लस 8 इक्वल्स टू एस आर √3 होगा, राइट होगा। इस एस आर को मैं इधर सेंड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एस आर √3 -1 इक्वल्स टू 8। ये बात समझ में आई, सॉरी, ये एस आर आएगा यहाँ पे भी, एस आर √3 माइनस एस आर को मैंने कॉमन लिया, तो ये √3 -1 इक्वल्स टू 8 आएगा। तो एस आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8 अपॉन में √3 -1, क्या आया, 8 अपॉन में √3 -1। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कभी भी है ना रूट अपॉन में हो ना, तो अपन को क्या करना है, उसको हटाना रहेगा, राइट। अब रूट है, राइट, ये मेरे पास कोई रूट है, राइट, √3 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे से रूट हट जाएगा, राइट, ये 3 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाऊंगा ना, पता है मेरे पास दिक्कत क्या होगी, √3 -1 का मैंने जैसे ही स्क्वायर किया, राइट, मतलब इसको √3 -1 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो मेरे पास पता है क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी, इसका जैसे स्क्वायर करने जाऊंगा, ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर, राइट, जिस 1 का स्क्वायर ये आएगा, तो 3 -2√3 प्लस 1 है ना, तो ये कितना, 4 -2√3, अगेन अपॉन में अपने पास √3 आ जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका ऐसा अपन नहीं ले सकते, राइट। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये √3 बिल्कुल ही नहीं बचे, है ना, तो उसके लिए मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, अगर मैं √3 प्लस 1 कर देता हूँ ना, √3 प्लस 1 कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अभी अपन ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया था, तो ऐसा कुछ आ रहा था, राइट। अगर मैं ए माइनस बी, और ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इस ए माइनस बी को इसके ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, राइट। √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 3 -1 2, तो नीचे डिनोमिनेटर में अभी अपने पास रूट नहीं बचेगा, तो ये चीज समझ में आई नहीं आई। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ए माइनस बी है मेरे को, तो यहाँ पे ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, राइट। इसको ए क्या करता हूँ, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, है ना, क्योंकि रूट को मेरे को हटाना है। ओके, रूट को हटाना पड़ेगा। तो अब देखना मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है ऐसा, राइट, 8 अपॉन √3 -1 है, तो मैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्यों करवाया मैंने बताया आपको, √3 -1 से क्यों नहीं करा सकते ये पता लग गया, है ना। ओके, न्यूमरेटर में रूट रह सकता है, बट डिनोमिनेटर में अपन को एलिमिनेट करना होगा जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आई, तो √3 प्लस 1, राइट। ये क्या होगा, ए, ये भी ए, ये बी, ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया। तो एस आर इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 4, तो एस आर की वैल्यू क्या आ गई, 4 √3 प्लस 1। ओके, ये एस आर की वैल्यू आ गई, एस आर की वैल्यू आ गई। अब देखना, ये रहा एस आर, एस आर ये रहा, पी क्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, मैं पी क्यू निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, पी क्यू क्या है, एस आर इंटू √3, एस आर की वैल्यू क्या है, एस आर इंटू √3, एस आर की वैल्यू क्या है, एस आर अभी अपन ने निकाला है 4 √3 प्लस 1, राइट, और ये हो गया √3, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 4 √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3, और ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3, तो 4 इंटू ब्रैकेट में है 3 प्लस √3, ये पीक्यू की वैल्यू आ गई, राइट, मेरी पीक्यू। अब पीक्यू की वैल्यू आ गई ना, तो एस क्यू जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसकी भी जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, है ना। क्यों होगी सेम, मैं आपको बताता हूँ, है ना।
क्यू होगी सेम। यहाँ पे देखो अपन ने क्या लगाया था 1045, राइट। ये इस यहाँ से क्या लगाया था 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ से 1 करेंगे तो एस क्यू, ये पी क्यू इधर दे तो पी क्यू इक्वल टू एस क्यू आया ना, समझ रहे हो। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन इसको सोल्व करते हैं, राइट। मेरे को क्या चाहिए अभी, एस क्यू। मेरे को क्या चाहिए, एस क्यू। एस क्यू कैसे निकलेगा मेरे पास, एस क्यू निकलेगा मेरे पास, है ना। इसको निकालने के बहुत से तरीके हैं, जो भी आपका मन करे वो है ना। मैं आपको सिंपल सा तरीका, एस क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, एस क्यू होगा क्यू आर प्लस आर एस, राइट। एस क्यू क्या होगा, क्यू आर प्लस आर एस, राइट, है ना। क्यू आर प्लस आर एस होगा, राइट। क्यू आर क्या है मेरे पास, क्यू आर कितना है 8, और आर एस कितना है, आर एस अभी है ना 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, राइट। एस क्यू इक्वल्स टू ये 8 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4, ये ऐड हो जाएगा 12 प्लस 4 रूट 3, राइट। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 4 ये हो गया, 4 कॉमन लिया तो ये यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे रूट 3 मीटर, राइट। तो ये आ गया इसकी, ये तो है क्या है, हाइट मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की। और ये क्या है, उनके बीच की दूरी, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, 4 3 प्लस रूट 3 4 3 प्लस रूट 3, क्यों, क्योंकि 1045 था, 1045 था। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या था ये 45 डिग्री एंगल था, राइट। ये P, ये Q और S था। 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 1045 की वैल्यू 1, एस क्यू अपॉन में पी क्यू इधर गया तो क्या हुआ, पी क्यू इक्वल टू एस क्यू। इसीलिए मैंने बोला था, अगर पी क्यू की वैल्यू आ गई तो एस क्यू ऑटोमेटिकली आ गया, तो कैसे भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये चीज सोल्व करके यहाँ से पी क्यू इक्वल टू एस क्यू, तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो एस क्यू के बराबर होगी, तो इक्वल टू 4 3 प्लस रूट 3, ऐसा भी कर सकते हो। तो इस कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। बस अपन को जो लैंग्वेज दे रखी है उसको सही तरीके से लिखना है, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर नंबर 9 का। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।